महाराष्ट्र में सीटों को लेकर फॉर्मूला लगभग तय। एमवीए में सीट बंटवारे पर हुई बैठक आज जारी हो सकती है महाराष्ट्र के लिए पहली लिस्ट। आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा ऐलान। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर फॉर्मूला लगभग तय। एमवीए में सीट बंटवारे पर हुई बैठक आज जारी हो सकती है महाराष्ट्र के लिए पहली लिस्ट। आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा ऐलान। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज लिस्ट पहली जारी हो सकती है। कई सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ था। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग तय की गई है। इसमें कांग्रेस से 100 से 105 सीटों पर लड़ सकती है। शिवसेना की बात करें तो शिवसेना यूबीटी 96 से 100 सीटों पर चुनावी मैदान में होगी। एनसीपी शरद 80 से 85 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। एमएनएस ने 54 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी भी कर दी। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को टिकट। माहिम से चुनाव लड़ेंगे अमित ठाकरे। नारायण राणे के बेटे नीलेश बुधवार को शिवसेना में शामिल होंगे। शाम 4 बजे सीएम शिंदे की उपस्थिति में शिंदे गुट का हिस्सा बनेंगे। जेएमएम ने 35 सीटों पर जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। बरहेज सीट से सीएम हेमंत सोरेन, गांधी सीट से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और दुमका सीट से भाई बसंत सोरेन को बनाया उम्मीदवार। आरजेडी ने झारखंड विधानसभा के लिए 6 उम्मीदवारों का किया ऐलान। चतरा से रश्मि प्रकाश और कोडरमा से सुभाष यादव को टिकट। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी का रुख साफ। तेजस्वी ने कहा, हम सब एकजुट मिलकर बनाएंगे सरकार। यूपी में उपचुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस की 5 सीटों की डिमांड केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में फैसला। कांग्रेस के उपचुनाव नहीं लड़ने के आसार। पीएम मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन। ब्रिक्स सम्मेलन में करेंगे शिरकत। इसके अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होगी द्विपक्षीय बैठक। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आज प्रियंका गांधी वायनाड में नामांकन दाखिल करेंगी। इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे सहित कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डी शिव कुमार भी वायनाड में मौजूद रहेंगे। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में हंगामा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच बहस के बाद हुई झड़प। कल्याण बनर्जी हुए चोटिल। वहीं कल्याण बनर्जी के अंगूठे में चोट आई है और एक उंगली में भी जख्म है। वहीं कल्याण बनर्जी की हरकत के बाद उनको अगली बैठक से सस्पेंड कर दिया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले सीएम योगी। करीब 1 घंटे चली मुलाकात। यूपी उपचुनाव में लागू होगा हरियाणा का फॉर्मूला। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। बोले, पीडीए परिवार की दुश्मन है बीजेपी। कितनी भी साजिश कर ले बीजेपी कामयाब नहीं होगी। बीजेपी ने बहराइच दंगा कराया। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में हुआ जमकर हंगामा। जामिया यूनिवर्सिटी में 2 छात्र गुटों में झड़प। एक कार्यक्रम के दौरान रंगोली और दियों से छेड़छाड़ के आरोप के बाद मचा बवाल। जामिया में भारी हंगामा, नारेबाजी, इलाके में फोर्स तैनात। बेंगलुरु में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। हादसे में एक शख्स की मौत, 20 लोग घायल। राहत बचाव कार्य जारी। एक बार फिर से यात्री विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 24 घंटे में 79 कॉल रिसीव किए गए। 8 दिन में अब तक 169 से ज्यादा थ्रेट कॉल्स हैं। दहशत में यात्री, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां।
दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण की दोहरी मार। एयर पॉल्यूशन बहुत खराब कैटेगरी में पहुंचा। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार।